अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ यू। एंड स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियोस में हमने आयन से बारे में पढ़ा था, फ्री रेडिकल्स के बारे में पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे मॉलिक्यूल्स के बारे में। स्टूडेंट्स, ये लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इस लेक्चर को मैंने इस तरह से डिजाइन किया है तो इसमें प्रीवियसली जितने भी टॉपिक्स आपने पढ़े हैं, एलिमेंट्स, कंपाउंड्स, उसके बाद फिर आयंस, फ्री रेडिकल्स, एटम्स, तो वो सारे इस लेक्चर में समराइज होंगे। आज बचपन में न्यूज़पेपर में पजल होती थी जिसमें डॉट्स को मिलाना होता था, तो समझ लीजिए ये भी वैसे ही है। हम पहले शुरू से डॉट्स को मिला रहे थे। आज वो टाइम है जब वो सारे डॉट्स को मिलाने के बाद हमारे पास एक पूरी शेप बने, स्ट्रक्चर बने। तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है ये लेक्चर सुनने के बाद अब तक बहुत सारे डाउट्स खत्म हो जाएंगे। ये टॉपिक एफएससी पार्ट 1 में स्टार्टिंग में पढ़ा दिया जाता है, एटम्स और मॉलिक्यूल्स के ऊपर। जब स्टूडेंट्स एफएससी में जाते हैं तो उन्हें वो लेक्चर इतनी डिटेल से समझ में नहीं आते, इसलिए उन्होंने 9th में चैप्टर नंबर 1 तो डिटेल से नहीं समझा होता। ये समझा हो तो वो 2 साल में उन्हें वो याद नहीं रहता। तो आज हम इंशाल्लाह इसे पूरी डिटेल से पढ़ेंगे। स्टूडेंट्स, सबसे पहले हमने स्टार्ट किया था मैटर से। मैटर को हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया था। मैटर को हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया था। पहला सब्सटेंसेस और दूसरा मिक्सचर के बारे में। अभी फिलहाल हमें सिर्फ सब्सटेंसेस के बारे में पढ़ना है। तो स्टूडेंट, सब्सटेंसेस 2 टाइप से होते हैं, आइदर एलिमेंट्स और कंपाउंड्स। इसे हम फर्दर 2 टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं। नंबर 1 एलिमेंट्स एंड नंबर 2 कंपाउंड्स। फ्रेंड्स, अभी फिलहाल हमें ये चीज तो समझ में आती है, जो भी हमारे पास मैटर है वो 2 टाइप्स का होता है, आइदर सब्सटेंसेस और मिक्सचर्स। सब्सटेंसेस तो फर्दर 2 टाइप्स में डिवाइड करते हैं, एलिमेंट्स या फिर कंपाउंड्स। इट मींस हमारे पास जो सब्सटेंस है तो या तो वो एलिमेंट से मेटल बनता है या फिर वो कंपाउंड से मेटल बनी होती है। अब एलिमेंट्स और कंपाउंड्स नेचर में 2 फॉर्म्स में अवेलेबल होते हैं। 2 फॉर्म से मुराद यानी 2 स्टेट्स में अवेलेबल होते हैं। एलिमेंट्स ऐसे भी मौजूद हैं जो एटॉमिक स्टेट में अवेलेबल होते हैं। अब मैं समझाता हूं इसके बारे में डिटेल से। या फिर मॉलिक्यूलर स्टेट, यानी ऐसे भी एलिमेंट्स मौजूद हैं जो हमारे पास नेचर में एटम्स की फॉर्म में अवेलेबल हैं, इसलिए कि वो एटम्स की फॉर्म में स्टेबल होते हैं। जैसे तमाम नोबल जैसे हीलियम, नियॉन, आर्गन, इस तरह की सारी। उससे अलावा सोडियम, आयरन, एयू से मुराद आरफ यानी गोल्ड, सोना, यानी ये वो सारे एलिमेंट्स हैं जिनके एटम्स स्टेबल हैं और वो एटम्स के फॉर्म में ही मोस्टली मिलते हैं। इट मींस उन्हें अपनी स्टेबिलिटी के लिए या अपनी एग्जिस्टेंस के लिए दूसरे एलिमेंट के साथ बॉन्डिंग नहीं करनी पड़ती। जब ये एटम की स्टेट में मिलते हैं तो हम ये बोलते हैं कि ये एलिमेंट्स एटम की स्टेट में अवेलेबल हैं। तो इनका जो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है वो एटम है। अब बहुत सारे एलिमेंट्स ऐसे भी हैं जो एटॉमिक स्टेट में स्टेबल नहीं होते, जैसे हाइड्रोजन एटम है, उसके बाद ब्रोमीन है, ऑक्सीजन एटम है, Cl, क्लोरीन, बहुत सारे ऐसे हैं। तो उन्हें अपनी एग्जिस्टेंस के लिए बॉन्ड बनाना पड़ता है, जैसे H2, N2, O2। ये वो तमाम एलिमेंट्स हैं जो एटम की फॉर्म में स्टेबल नहीं है। तो हम ये समझते हैं कि ये वो एलिमेंट्स इस स्टेट में आएंगे जिनका सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट मॉलिक्यूल है। अब कंपाउंड्स को हमने 2 टाइप्स में डिवाइड किया था, आइदर आयोनिक एंड दूसरा कोवैलेंट। आयोनिक कंपाउंड्स फार्मूला यूनिट्स से मिलकर बनते हैं। इट मींस
उनका जो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है वो फार्मूला यूनिट है या फिर आयनिक स्पीशीज है। बट ये जो कंपाउंड के टाइप्स हैं उसका सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट मॉलिक्यूल होता है, और इस चीज के बारे में हमने फार्मूला वाले टॉपिक्स में भी पढ़ा था। अब यहां से हमारे पास एक रिजल्ट सामने आता है। एलिमेंट्स और कंपाउंड्स दोनों तो हम सब्सटेंसेस बोलते हैं। एलिमेंट्स का भी स्मॉलेस्ट यूनिट मॉलिक्यूल हो सकता है और कंपाउंड्स का स्मॉलेस्ट यूनिट भी मॉलिक्यूल हो सकता है। तो इससे हमें ये समझ में आया कि मॉलिक्यूल एक ऐसा स्मॉलेस्ट यूनिट है जो प्योर सब्सटेंसेस होता है, यानी मॉलिक्यूल प्योर सब्सटेंसेस का स्मॉलेस्ट यूनिट है। और प्योर सब्सटेंसेस में एलिमेंट्स और कंपाउंड्स दोनों आते हैं। ये इस डेफिनेशन का पहला पार्ट था। दूसरा, मॉलिक्यूल बनता ही क्यों है? तो एटम्स स्टेबल नहीं होते, कुछ एलिमेंट्स एटम तो वो स्टेबल नहीं होते, तो वो अपनी स्टेबिलिटी के लिए दूसरे एटम के साथ कंबाइन होते हैं और एक नया स्ट्रक्चर बना देते हैं, और वो स्टेबल होता है, वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकता है, उसे हम मॉलिक्यूल का नाम दे देते हैं। इट मींस किसी स्पीशीज को मॉलिक्यूल बताने के लिए दो प्रॉपर्टीज होना जरूरी है। पहला, वो स्मॉलेस्ट यूनिट हो, एलिमेंट या कंपाउंड सा, मिक्सचर सा नहीं। दूसरा, वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकता हो, इट मींस वो स्टेबल हो। तो ये वो दो पॉइंट्स हैं जो डेफिनेशन के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब हमें इस पूरे फ्लो चार्ट से ये बात समझ में आई कि हमारे पास नेचर में तीन ऐसी चीजें हैं जिनसे मिलकर सब्सटेंसेस, कोई भी मैटर बनता है, सब्सटेंसेस बनते हैं, आइदर एटम्स, मॉलिक्यूल्स या फिर आयंस। एटम्स कंबाइन होंगे, अगर वो सेम टाइप के एटम्स हैं तो एलिमेंट की फॉर्मेशन होगी, अगर वो डिफरेंट टाइप के एटम्स हैं तो कंपाउंड फॉर्मेशन होगी। और उसे हम एटम्स मिलने के बाद स्ट्रक्चर तो बनाएंगे, तो उसे स्ट्रक्चर को हम मॉलिक्यूल बोल देते हैं। पूरी चीज का नाम कंपाउंड है, बट उस कंपाउंड का जो स्मॉलेस्ट यूनिट है, जो उसका रिप्रेजेंटेटिव होता है, वो मॉलिक्यूल है। जैसे आपके पास एक वेसल में पानी पड़ा हुआ है, अब इस पानी के अंदर बहुत सारे मॉलिक्यूल्स मौजूद हैं, बहुत सारे H2O मौजूद हैं, बट हम इसे सिर्फ H2O बता देते हैं। इससे तो ये समझ में आ रहा है इसमें सिर्फ दो हाइड्रोजन एटम्स और एक ऑक्सीजन एटम है, पर ऐसा नहीं है। ये सिर्फ उसी रिप्रेजेंटेशन है, उससे एक मॉलिक्यूल के बारे में बता रहा है। इसलिए तो मॉलिक्यूल के अंदर वो तमाम प्रॉपर्टीज होती हैं जो उस पूरे सब्सटेंस के अंदर होती हैं। ये भी आपके मॉलिक्यूल्स वाले टॉपिक में उसने बात बताई है। दूसरी चीज, कंपाउंड्स, एलिमेंट्स, ये सारा हमने पढ़ लिया है। आयंस वो स्मॉलेस्ट यूनिट है या वो स्पीशीज है जो आयन कंपाउंड से सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है। तो हमारे पास फिर ओवरऑल तीन चीजें हैं, एटम्स, मॉलिक्यूल्स या फिर आयंस। अब हम थोड़ा सा इस डेफिनेशन को पढ़ लेते हैं डिटेल से, उसके बाद फिर हम इसके टाइप्स पढ़ेंगे। मॉलिक्यूल्स को दो बेसिस पर टाइप्स में डिवाइड किया गया है। पहला, ऑन द नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल, यानी किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर कितने नंबर ऑफ एटम्स मौजूद हैं उस बेसिस पर, जिसे हम आमतौर पर एटॉमिसिटी भी बोलते हैं, द नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल। दूसरा, नेचर ऑफ एटम्स पर, उस मॉलिक्यूल के अंदर जो एटम्स हैं चाहे वो सेम टाइप के हैं या फिर डिफरेंट टाइप के हैं, उन दोनों को हम अभी डिटेल से पढ़ेंगे। सबसे पहले हम आप सबसे मेरी सजेशन है आप टेक्स्ट बुक ओपन करें, पेज नंबर 16 पर है। A molecule is formed by chemical combination of atoms. मॉलिक्यूल एटम से बॉन्डिंग के नतीजे में बनता है, बॉन्डिंग को हम केमिकल कॉम्बिनेशन का नाम देते हैं। इट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ अ सब्सटेंस। अब इट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट, सबसे पहले बात है स्मॉलेस्ट यूनिट है, सबसे छोटा हिस्सा है। सब्सटेंस में ये एलिमेंट्स और कंपाउंड्स दोनों आते हैं। इट शोज, ये डेफिनेशन थी, इसमें निशान लगा लीजिए। इट शोज ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ द सब्सटेंस, जैसे मैंने अभी बताया मॉलिक्यूल के अंदर वो तमाम प्रॉपर्टीज मौजूद हैं जो पूरे सब्सटेंस के अंदर मौजूद होती हैं, इसीलिए उसे उस मॉलिक्यूल का रिप्रेजेंटेटिव यूनिट का नाम भी दिया जाता है, यानी वो उसकी पहचान है। एंड दे एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, और दूसरा पॉइंट, वो आजादाना तौर पर रह सकता है, उसे अपने रहने के लिए किसी दूसरे एटम पर डिपेंड नहीं करना पड़ता।
There are different types of molecules depending upon the number and types of atoms हमारे, यानी दो बेसिस पर टाइप्स बनाए गए हैं, पहला नंबर ऑफ एटम्स पर और दूसरा टाइप ऑफ एटम्स पर। तो आई होप आप सबको ये जो सारी मैंने अभी थोड़ा सा पढ़ाया है वो अब समझ में आया है। अब हम इससे टाइप से बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ एटम्स। नंबर ऑफ एटम्स के बेस पर सबसे पहले मोनोएटॉमिक, देन डाइएटॉमिक, और उसके बाद ट्राइएटॉमिक, और लास्ट पर पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। फ्रेंड इसे नाम से जाहिर हो रहा है, मोनो मीन्स वन, यानी ऐसा मॉलिक्यूल जो सिंगल एटम पर मुश्तमिल हो, लाइक नोबल गैसेस, हीलियम, नियॉन, आर्गन। सो अब यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है, सर ये तो एटम्स हैं, इन्हें हम मॉलिक्यूल से बोल रहे हैं। मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था, नोबल गैसेस ऐसे एटम्स हैं जो एटम्स और मॉलिक्यूल्स दोनों फॉर्म में पाए जाते हैं, यानी हम दोनों तरह से डिफाइन कर सकते हैं। यानी एटम की डेफिनेशन पर भी पूरा उतर रहे हैं, ये स्मॉलेस्ट सबसे छोटा यूनिट है। मॉलिक्यूल के तौर पर भी इसलिए ये सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है एलिमेंट का, और दूसरा ये इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकते हैं, तो इसलिए ये एटम्स भी हैं और मॉलिक्यूल भी हैं। दूसरा टू, ऐसे मॉलिक्यूल्स जो दो एटम्स पर मुश्तमिल हो, जैसे H2, N2, O2, Cl2, HBr, HCl। ये वो तमाम मॉलिक्यूल्स हैं जो दो एटम्स पर मुश्तमिल हैं। अब वो दोनों एटम्स सेम टाइप के भी हो सकते हैं और डिफरेंट टाइप के भी, जैसे यहाँ पर हाइड्रोजन के दोनों एटम्स हैं तो ये सेम टाइप के एटम्स हैं, ये भी सेम टाइप के एटम, ये भी सेम बट ये डिफरेंट टाइप के हैं। अभी उसके बारे में हम इस बार पढ़ेंगे। ट्राइएटॉमिक, तीन, जैसे H2O। स्टूडेंट्स ये नहीं समझना यहाँ पर सिर्फ हाइड्रोजन के दो एटम्स हैं तो इसे हम वन मान लें। एटम्स उतने ही नंबर काउंट होगा जितने साथ में मेंशन है, ये दो एटम और ये थर्ड वन। हमने टाइप के बारे में नहीं पढ़े। अगर आपसे ये पूछा जाता है इस मॉलिक्यूल में कितने टाइप से एटम्स हैं, फिर वो दो आंसर हैं। अगर आपसे वो नंबर्स पूछे तो फिर तीन एटम्स मुश्तमिल हैं। उसके बाद CO2, O3, ओजोन, इसमें भी तो तीन एटम मुश्तमिल हैं। अब इन सब के बाद अगर नंबर ऑफ एटम्स तीन से बढ़ जाए, ज्यादा हो जाए, तो उसे हम पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल बोलते हैं। पॉली मींस मैनी, like H2SO4, C6H12O6। बहुत सारी मिसालें ऐसे तो आप खुद से भी ट्राई कर सकते हैं। जब हम इसे समराइज करें तो मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स ऐसे जो नंबर जिसमें नंबर ऑफ एटम्स की तादाद 1 हो, डाई मींस 2 ऐसे मॉलिक्यूल्स जिनमें नंबर ऑफ एटम्स की तादाद 2 हो, ट्राइएटॉमिक मींस ऐसे मॉलिक्यूल्स जिनमें नंबर ऑफ एटम्स की तादाद 3 हो, पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स ऐसे मॉलिक्यूल जिनमें नंबर ऑफ एटम्स की तादाद 3 से ज्यादा ही मैनी हो गए। तो ये वो सारे मॉलिक्यूल्स हैं जिनमें हमने नंबर ऑफ एटम्स के बेस पर डिवाइड किया है। अब अगर हम टाइप ऑफ एटम के बेस पर करें, टाइप्स ऑफ एटम्स, तो इसे हम दो टाइप में डिवाइड कर सकते हैं। पहला नंबर होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल, दूसरा हेटेरोटॉमिक। यहां पर आपने वर्ड का मीनिंग भी समझना है। होमो मींस सेम, एटॉमिक जानते हैं आप एटम्स,
हेट्रो मीन्स डिफरेंट, यानी ऐसे मॉलिक्यूल्स जो सेम टाइप ऑफ एटम से मिलकर बनते हैं, होमोटॉमिक मॉलिक्यूल्स। जैसे अब यहाँ पर H2 होमोटॉमिक, N2 होमो, ये भी होमो है, ये भी होमो, बट HBr ये हेट्रोएटॉमिक मॉलिक्यूल है, इसलिए इसमें नंबर ऑफ टाइप ऑफ एटम सेम नहीं है। HCl भी हेट्रोएटॉमिक मॉलिक्यूल है, ये भी हेट्रोएटॉमिक, ये भी हेट्रो, बट ये होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल, इसलिए इसमें जो तीन एटम्स मौजूद हैं वो तीनों एटम्स एक ही एटम के हैं, सेम टाइप के हैं। H2SO4 हेट्रोएटॉमिक मॉलिक्यूल, ये भी हेट्रोएटॉमिक है। इट मींस ऐसे मॉलिक्यूल्स जो सेम टाइप ऑफ एटम से मिलकर बनते हैं उन्हें हम होमोटॉमिक मॉलिक्यूल्स बोलते हैं, और वो मॉलिक्यूल्स जो डिफरेंट टाइप ऑफ एटम से मिलकर बनते हैं उन्हें हम हेट्रोएटॉमिक मॉलिक्यूल के नाम से जानते हैं। फ्रेंड्स, आज हमने मॉलिक्यूल्स के बारे में पढ़ा। सबसे पहले मैंने ये डेफिनेशन बताई। डेफिनेशन में 2 पॉइंट्स है। सबसे पहला कि वो स्मॉलेस्ट यूनिट है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल या यूनिट समझ लीजिए। दूसरा, स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ सब्सटेंस। अब सब्सटेंस में दोनों चीजें आती हैं, एलिमेंट्स भी और कंपाउंड्स भी। और थर्ड वन सबसे इंपॉर्टेंट, इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। ये 3 पॉइंट डेफिनेशन के लिए फॉलो करना जरूरी है। उसके बाद हमने टाइप्स के बारे में पढ़ा। टाइप्स को 2 बेसिस पर बनाया गया है, ऑन द नंबर ऑफ एटम्स एंड ऑन द टाइप ऑफ एटम्स। नंबर ऑफ एटम्स के बेस पर हमने 4 टाइप्स में डिवाइड किया। मोनोएटॉमिक मींस 1 एटम, डायएटॉमिक मींस 2 एटम्स, ट्राइएटॉमिक मींस 3 एटम्स, पॉलीएटॉमिक मींस मोर देन 3। वैसे तो मोली मींस मोर देन 1 होता है सूत्रधार में, बट हम मोर देन 3 से कंसीडर कर रहे हैं। होमोटॉमिक ऐसी टाइप जिसमें सेम टाइप ऑफ एटम्स हो। हेट्रोटॉमिक मॉलिक्यूल्स मींस इसमें डिफरेंट टाइप ऑफ एटम्स हो। फ्रेंड्स, इसके बाद अगले पेज पर टेस्ट योरसेल्फ में पहला ही शॉर्ट आंसर है, उसमें कुछ पूछे गए हैं, उन्होंने कुछ मॉलिक्यूल्स का नाम दिया है और उसमें से आपने टाइप और नंबर ऑफ एटम्स के बारे में पूछा है। आप उसे खुद से ट्राई करें, जो चीज ना समझ आए वो आप हमसे पूछ सकते हैं। इस लेक्चर में कोई डाउट्स है तो आप हमसे जरूर पूछिएगा। अभी तक फिलहाल हमने जो पढ़ा है वो बहुत बेसिक लेवल था। इसके बाद आने वाले वीडियोस में हम एडवांस लेवल पे जाने वाले हैं, जिसमें मोर कॉन्सेप्ट स्टार्ट होने वाला है। मोर कॉन्सेप्ट में आमतौर पर स्टूडेंट्स पजल होते हैं, वो इसलिए कि उसे प्रैक्टिस नहीं दिया जाता। स्टूडेंट, जहाँ पर आप जो टॉपिक्स पढ़ रहे हैं उसे खुद से रीड आउट करें, उसे बाद में प्रैक्टिस भी करें, और जो भी सवाल है आप सब हमसे जरूर पूछें। अल्लाह आप सबका हामी नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।